हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। देख रहे हो गले की हालत मेरी पूरी तरीके से ख़राब है, पूरी तरीके से। इतनी गर्मी में भी इतनी ज़्यादा सर्दी और इतना ज़्यादा गले में जकड़न हो रही है ना कि मैं कुछ भी खा पी रही हूँ तो मुझे इतना पेन हो रहा है। हाँ, अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं। आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने थोड़े बहुत साफ़ सफाई कर ली और थोड़े बहुत पढ़ाई कर ली है, क्योंकि आज संडे है। थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करूँगी, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है कि मैं ऐसे क्लीनिंग वगैरह कुछ कर पाऊँ। बट देखती हूँ, अगर आंटी आती हैं कुछ हेल्प कराएंगे तो ज़रूर मैं कर लूँगी। और बीच में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, अभी परसों ये कोल्ड की वजह से ही तो मैं एक ट्यूशन नहीं गई थी, तो अभी वो भी जाना है। आज 2 ट्यूशन पढ़ाने हैं। और कल मुझे एम्स में जाके अपने हेमेटोलॉजी वाले डॉक्टर से मिलना है, और सेम मेरे को पैर वाले डॉक्टर से भी मिलना है। तो दोनों का अपॉइंटमेंट कल ही है, क्योंकि मंडे को ही बैठते हैं। वैसे तो जो मुझे डिजीज़ है वो वेडनेसडे को देखते हैं, लेकिन मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है एम्स का, तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट करके उनको कल की डेट रखी है। तो जाना है, तो उसके लिए मुझे सीबीसी कराना होता है कि प्लेटलेट्स मेरी कितनी है, टीएलसी कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मुझे सीबीसी कराना होगा। और यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ है, तो वो 10-11 बजे तक ही खुलता है, क्योंकि आज संडे है। तो मैं जा रही हूँ सीबीसी कराने, और आई होप भगवान जी टच छूट की रिपोर्ट ठीक आए, इतनी कम प्लेटलेट्स ना हो कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाए, है ना। उतनी कम होनी चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितने में मैं सस्टेन कर पाऊँ थोड़ा, क्योंकि अभी तो स्नोफॉल इतना परेशान कर रहा है, और फिर मुझे अभी नी के लिए एक्सरसाइजेस भी इतनी सारी करनी है। तो देखो क्या होता है ना, ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। और सीबीसी करा के आते हैं, और शाम तक रिपोर्ट आएगी, फिर बताती हूँ मैं कि रिपोर्ट में क्या आया है। तो लेट्स गो, चलते हैं, सीबीसी करा के आते हैं। और हे गाइस, देखो मैं ब्लड टेस्ट करा के आ गई। मैंने वहाँ पे 10 मिनट्स वेट किया कि ये ब्लड रुक जाए। जिनको भी प्लेटलेट्स कम रहती है ना, उनको क्लॉटिंग कम होती है। आई नो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ। देखो इतना ब्लड निकला उसके बाद भी। तो मैंने ये पैच लगवा लिया था कि भाई मेरे को अब वेट नहीं करना। कितना वेट करती मैं वहाँ बैठ के। हाँ, खून ही निकलता रहता पूरे महीने में। अभी थोड़े दिन पहले इतनी ब्लीडिंग हुई, फिर ये चेकअप, और उसके बाद तो मेरी हालत हो जाती है ख़राब। यार बस एक ही चीज़ याद आता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन मेरे को आज़ादी नहीं मिलनी है। बस मेरे को खून देते रहना, खून देते रहना, है ना। हालत हो जाती है ख़राब। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये टू मच हो गया है, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना करने के अलावा। इतनी कम प्रॉब्लम थी, तो स्नोफॉल ने भी मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। कोई नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। बस एक ही चीज़ याद आती है, क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा लेते रहते हैं, कुछ अच्छा ही होगा लाइफ में, है ना। अग्री करते हो ना। हार तो नहीं मानना है कभी भी। ऐसे मैं बनाना लेके आई हूँ और ब्राउन ब्रेड लेके आई हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी हेल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए, क्योंकि मैं बाहर क्या खाऊँ, मैं कोकोनट वाटर पी नहीं सकती। स्नोफॉल मेरा एक्सट्रीम लेवल पे मुझे परेशान करके रखा हुआ है। यार पोहा हुआ मुझे सुबह सुबह इतनी हैवी खाने का मन करता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कुछ मैं खुद से ही बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। आंटी मेरी थोड़ी लेट से आती हैं, अब उनके लिए भी मैं क्या करूँ, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो ये टाइम पीरियड है ना, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग भरा है। कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, एम्स भी जाना है अपने हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाने, स्पोर्ट्स इंजरी भी जाना है अपने नी के लिए।
तो देखो कल क्या होता है। कल का पूरा दिन जाने वाला है। यहाँ पे टेम्परेचर अभी 38 है, 9 बजे ही इतना है। देखो अब आगे गर्मी की क्या हालत होती है। तो बस यार यही है, लाइफ में बड़ी थकान है। Sometimes I am very fed up with my life, but it's all right. I hope gradually it will be good. And कर्मा तो मैं अपना कर ही रही हूँ, है ना। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। कर सकती हूँ लेकिन मन नहीं करता यार। मेरे को गुस्सा आती है ना तो मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। समझ लो मेरे 3 साल मेरे पैर के चक्कर में चले गए। 2021 में सर्जरी हुई, फिर ये हुई, फिर हो गई। यार समझ में नहीं आते लाइफ के कितने स्ट्रगल्स हैं। ठीक है, अब भगवान क्या चाहते हो मुझसे, कौन कौन से अग्नि परीक्षा लेना चाहते पता नहीं। आज का बहुत हो गया। आप बस देखो मेरा खून निकाल लिए। वैसे मैंने सर्जरी के बाद ये पहले बार CBC कराया, तो मतलब 1.5 महीने मेरा खून नहीं निकला था। जो भी निकला था वो मंथली ही जाता है। बट ठीक है, अब देखो मेरा नेक्स्ट टाइम कब होता है CBC। बस आई होप यार कल हॉस्पिटल में सब कुछ अच्छे से हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमास नहीं चाहिए क्योंकि इतनी गर्मी है ना, इतनी मेडिसिन इंजेक्शंस, मतलब समझ रहे हो। वो तो मेरे फेस पे ही दिख रहा है। रोज़ एक नए नए मेहमान मेरे गालों पे आते हैं और फिर एक नया निशान दे के चले जाते हैं। कोई कितना ही पॉजिटिव रह सकता है बताओ। दुख तो होता ही है ना, बट रहना ही पड़ेगा। आई हैव नो ऑप्शन। बस खुद को ही मोटिवेट करके रखना। नो वन कैन अंडरस्टैंड मी एक्सेप्ट माई मदर। और ऊपर वाला भी समझता ही होगा, लेकिन लाइफ में जब प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं तो फिर कुछ कुछ तो झेलना ही पड़ेगा, है ना। और आई एम अ ब्रेव गर्ल। आई होप यू अग्री विद दैट। आई कैन डू एवरीथिंग वट एवर आई वॉन्ट। या चलो हम कुछ बनाते खाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अभी मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, उनको भी मुझे पढ़ाना है। यार एक चीज़ है, देखो लाइफ में कितनी भी आपको प्रॉब्लम्स होती है ना, आप एनर्जेटिक हो नहीं हो जो भी चीज़ें हैं, बट जो आपका प्रोफेशन होता है ना, जब वहाँ पे आपको बैठना होता है, अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, तो आपको एनर्जेटिक होना ही पड़ता है। हेलो, देखो मुस्कान आई है पढ़ने के लिए। मुस्कान आज हम क्या पढ़ेंगे? लैपटॉप में बिल्कुल ध्यान मत देना भाई। आज मैं डांस सीख रही थी, संडे था ना, कि जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं डांस करूँगी। डांस तो करो ना दीदी। अब पैर ही नहीं चाहिए तो कहाँ से करूँ? ठीक तो है अभी चलने के लिए ठीक है, डांस करने के लिए थोड़ी ना ठीक है। पता चला फिर हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी। नहीं होगा, हल्का फुल्का डांस, नॉर्मल डांस। तो बस अपर बॉडी कर सकते हो, और अपर बॉडी मेरा करने का मन है नहीं। मेरे को पूरा नाचना है। तो नाच लो ना दीदी। बट टूट जाएगा फिर से। अरे हल्का फुल्का में भी टूट गया। आज क्या पढ़ेगी मुस्कान? इंग्लिश। होमवर्क की है? हाँ। कल क्यों नहीं आई मुस्कान? तबीयत खराब था। तबीयत भी खराब था और मम्मी के साथ नहीं आ पाए थे ना। हाँ ठीक है, तो इंग्लिश में आज हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बता कुछ तो। आज अलग पढ़ेंगे, आज संडे है। आज टेस्ट ले लें? हाँ ठीक है, किस चीज़ का टेस्ट ले? जो भी आपने पूरा बताया उसका। उस चीज़ का ले लूँ? तो आपने रिवाइज दिया है? हाँ, जैसे कल की। यही पे टेस्ट होगा और यही पे रिवाइज। तो ये सरप्राइज टेस्ट है ना। अदरवाइज यार कोचिंग जाने के लिए इतनी लेट हो रही है ना। ऊपर से लॉन्ड्री वाले को कपड़े देना है क्योंकि कल हॉस्पिटल जाना है। एक भी कपड़े मेरे पास प्रेस नहीं है। और चलो चलते हैं, लॉन्ड्री वाले को कपड़ा देते हैं और वैसे ही तो पढ़ाने निकल जाते हैं क्योंकि मैंने अभी शावर लिया। इतनी गर्मी है यहाँ पे, इतनी गर्मी, इतनी गुस्सा हो रही है कि क्या बताऊँ मैं।
जन्मों की प्यासी हूँ मैं चोरी का। प्यास कितनी लगती है यार ना। चलो अब दे के आते हैं ये लॉन्च वाले कपड़े, उधर ही से देते चल चलेंगे। नहीं होगा, कर दीजिए हो जाए तो। अभी क्योंकि अभी इसको लेके तो नहीं जा सकती, मैं जा रही थी ट्यूशन पढ़ाने। करेंगे नहीं, काम पड़ा हुआ है, अभी शाम होने वाली है धीरे धीरे। दो हाँ कल ही तो सुबह जा रहा है हॉस्पिटल। 2 कर दीजिए इसमें से, ठीक है। कौन सा करवाना? ये वाला कर दीजिए और ये देख लो कैसे दिन आ गया। लॉन्ड्री वाले ने कपड़े प्रेस करने से मना कर दिया, बोल रहा मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मैंने कितने हाथ पैर जोड़ के उससे बोले भाई 2 कर दे, कल मेरे को हॉस्पिटल जाना है। क्या दिन आ गए यार, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी के ना 13 बज गए हैं पूरे तरीके से। कभी भी अगर सोच लो कि थोड़े काम जल्दी जल्दी हो जाए, स्मूथली हो जाए, वो नहीं हो सकता मेरे लाइफ में कभी भी। कोई नहीं, मैंने उसे बोल दिया भाई 2 कर दे कम से कम, बाकी के रख ले, आते टाइम में ले आऊँगी। बोला ठीक है। वो भी उसने नहीं बोला, उसकी वाइफ ने बोला। जेंडर चल रहा है यहाँ पे, उसने मेरा फेवर लिया। बुड्ढे के ऊपर गुस्सा आ रही थी। तुम भूखी रह सकती हो सारा दिन, हो गया तो कुछ नहीं खाया, एक रुपया उसकी जेब में। हेलो गाइस, देखो मैं ट्यूशन पढ़ा के आ गई यार। इतनी गर्मी है ना, हालत ख़राब हो रखी है। ठीक है, मेरा रिपोर्ट आ गया था, लाल पैच से मैसेज आ जाता है जब रिपोर्ट रेडी हो जाती है। तो मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ कि मेरे प्लेटलेट्स कितने हैं, मेरे हीमोग्लोबिन कितने हैं, TLC कितना है और मेरा स्नोफिल कितना बढ़ा हुआ है। मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, मैं आपके साथ ही देखूँगी। चलो दोनों नहीं, सब मिल के देखते हैं। ठीक है, वैसे मैं डर तो नहीं रही हूँ क्योंकि 10 ईयर से यही सारी चीज़ें हमें फ़ाइट करनी पड़ रही है, बट स्टिल होता है ना कि इतनी गर्मी हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होगा या मेरा स्नोफिल बहुत बड़ा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इन सबको तो फिर भी बैलेंस करेंगे, लेकिन TLC नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि TLC बढ़ने से इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, और इन्फेक्शन होने से फीवर वगैरह होने लग जाता है। तो आई होप TLC नहीं बढ़ाओ। लेट्स गो एंड सी। देखो हीमोग्लोबिन तो ठीक है, ये 11.70 है। और हमारा TLC कहाँ है? ये हमारा TLC 9.80 है, जो कि इसका जो मैक्सिमम एवरेज होता है वो 10 पॉइंट ही होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो भी बढ़ जाएगा, उसको मुझे मेंटेन करना। स्नोफिल यहाँ पे देखो 700 है, बट ये एक्यूट नहीं है, ये एक तरीके से इसमें आ जाता है, बट 700 है ये। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइड काउंट में किया गया है तो ये 69 है, मीन्स 700 के अप्रॉक्स है। ठीक है, क्योंकि 1000 में है ना तो उतना है। और मेरी प्लेटलेट्स काउंट देखो 70,000 है। हालांकि जिस तरीके से ब्लीडिंग मुझे इस बार हुई, मुझे लगा था कि मेरे प्लेटलेट्स में भी बहुत कम होगा, लेकिन अभी ये 70,000 है। तो हमें जो ये ITP डिजीज़ है उसमें 70,000 बहुत अच्छा प्लेटलेट्स माना जाता है, क्योंकि 30,000 के ऊपर होना चाहिए। बट मुझे जिस तरीके से दिक्कत हो रही है तो मेरे हिसाब से तो ये 30 से भी कम है, क्योंकि 70,000 में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इतनी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स सी का डॉक्टर क्या डिस्कस करता है, क्या बताता है मुझे। और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, बट उन चीज़ों का ज़्यादा हमें मतलब होता नहीं है। ITP में से 70,000 प्लेटलेट्स में अगर इससे कम हुआ तो एक्सरसाइजेस करना, वो भी जिम में विथ वेट, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें फिजिकली बॉडी से ही करनी होती है। और अगर आपके प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं होती हैं और फिर स्नोफिल काउंट्स भी इतना बड़ा हुआ है तो बहुत मुश्किल होता है।
तो बस इन्हीं सब के बारे में कल अपने हेमेटोलॉजी वाइज जो मेरे डॉक्टर हैं उनसे डिस्कस करना है कि मैं क्या प्रिकॉशंस ले सकती हूँ या फिर क्या ऐसा करूँ कि ये मैं थोड़ी सी इसको मेंटेन करके चल सकूँ। वैसे इंजेक्शंस के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी उनसे मैं बात करूँगी और कल पता चलेगा कि आगे क्या करना है। तो अभी तो 9 बज चुके हैं रात के और मैं ट्यूशन पढ़ा के आई हूँ। उसके बाद फिर मम्मी से फ़ोन पे बात करने लग गई थी, क्योंकि घर पे भी तबीयत किसी की ठीक नहीं है, सब ऐसे परेशान हैं। दीदी का भी बेटा लड्डू बीमार हो गया है। तो यार गर्मी इतनी हो रही है ना कि हर कोई बीमार ही हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होने दें। वाटर इनटेक कम नहीं होना चाहिए। अच्छे से खाओ, खाना बल्कि कम खाओ। पानी, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, वाटरमेलन वगैरह, सीजनल फ्रूट्स जो भी आते हैं, सारे अपने डाइट में इंक्लूड करो और अपने आप को हाइड्रेट रखो। और जितना कम से कम हो सके धूप में कम चलो, है ना, क्योंकि अगर बीमार हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बस जुलाई अगस्त तक खुद को मेंटेन रखो। उसके बाद तो फिर थोड़ी बहुत मौसम में भी बदलाव हो जाता है, बारिश वगैरह होने लग जाती है, थोड़ा सा कूल जैसा मौसम हो जाता है। अभी तो बहुत ज़्यादा हॉट, इतना हीट है कि सोचो 9 बज रहा है और यहाँ का टेम्परेचर अभी स्टिल 43 डिग्री सेल्सियस है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी गर्मी है। और मुझे लगता है कि अभी तो हर जगह ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अपना अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। और अब मैं जा रही हूँ अपना कुछ पढ़ने, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स है जुलाई में। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी वगैरह मैं पढ़ लूँ। वैसे तो मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ और कल मुझे हॉस्पिटल भी जाना अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे जल्दी सोना भी होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो। वैसे मैं ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यार इतनी गर्मी है और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिज़िकली मेंटली बहुत सारे चीज़ें हैं, तो नहीं कर पा रही। बट ठीक है, जितना भी मैं कर पा रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दिया करो, ठीक है। और बाकी आप लोग भी मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ, ठीक। बाय, राधे राधे, गुड नाइट।